हेलो बच्चों, फिर से एक बार आपका स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हमने अध्याय 3 को अच्छी तरह से समझ लिया है और भाग 1 और भाग 2 में, अब भाग 3 में हम पढ़ेंगे इसके प्रश्नोत्तरी। क्या है? सोचो और लिखो। ठीक है, इसको हम समझेंगे। जो भी हमने अध्याय समझा है अभी तक, इसके प्रश्नोत्तरी इसमें दिए गए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, सुबह उठते ही मीरा को पिताजी ने क्या करने के लिए कहा? सुबह जब मीरा उठी, पाठ पढ़ा हमने, सुबह जब मीरा उठ गई तब उसके पिताजी ने उसको क्या करने के लिए कहा। अगर आप गांव में रहते हो ना, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि गांव में ज़्यादातर जो मीरा के पिताजी ने कहा वो आपको भी कहते हैं पक्का। शहरों में तो ऐसा नहीं होता है, गाँव में होता है, क्योंकि शहरों में पशु नहीं पाले जाते। ठीक है, तो जब सुबह मीरा उठी तब उसके पिताजी ने क्या कहा? पिताजी ने कहा सुबह उठते ही मीरा से कि गाय को चारा पानी देने के लिए जाओ। सुबह जब मीरा की आंख खुली, उसकी खुली थी, उसकी कहा खुलते ही मीरा के पिताजी ने तो काम सौंप दिया कि जाओ चारा और पानी दे दो गाय को। ठीक है, उसको ये काम करने के लिए बोल दिया। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, तेजा जी कौन थे और उन्हें गोरक्षक देवता क्यों कहा जाता है? तेजा जी कौन थे और उनको उन्हें गोरक्षक देवता क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है, बताओ आप। तेजा जी को जानते हो ना, पूछते भी होंगे आप, सुना भी होगा आपने तेजा जी की वीर गाथा। अभी हमने पढ़ी भी है, सुनी भी है आपने, पहले भी कहीं कहीं सुन रखी होगी, मुझे मालूम है। ठीक है, तो बताओ फिर तेजा जी कौन थे और उन्हें गोरक्षक देवता क्यों माना जाता है? आप कमेंट करके भी बता सकते हो मुझे। ठीक है, क्यों माना जाता है? तेजा जी राजस्थान के वीर लोक देवता थे, ये आपको मालूम ही है, जिन्होंने जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। किसके लिए? गायों की रक्षा के लिए। इसलिए उनको गोरक्षक देवता माना जाता है। ठीक है, इसलिए उन्हें गोरक्षक देवता माना जाता है, क्योंकि उन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ठीक है, अब अगले प्रश्न का नाम क्या है? विद्यालय में गुरुजी ने दूध से मिलने वाले कौन कौन से पोषक तत्व बताए? विद्यालय में गुरुजी दूध के बारे में कुछ बता रहे थे, अध्याय में पढ़ा हमने। कौन कौन से पोषक तत्व थे जो दूध से हमें मिलते हैं? दूध से हमें क्या क्या चीज़ मिलती है शरीर के लिए जो आवश्यक भी है? बताओ फिर, क्या क्या थी? गुरुजी ने बताया कि दूध से प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन, ये सब चीज़ किससे मिलती है? दूध से। दूध में ये सब पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है और फॉस्फोरस और विटामिन्स। बहुत सारे विटामिन भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है। किसने बताया? ये गुरुजी ने बताया कि दूध में ये सब पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आप भी दूध पीते हो ना? सुबह उठते ही मम्मी ला के देती है बिस्तरों में, फिर आप दूध पीते हो, कुछ देर नाटक करते हो, मम्मी नहीं पीऊँगा, आप नहीं पीऊँगी, ऐसे फिर पी तो लेते हो मम्मी जब आपको मार लगाती है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खीर बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? जब आपकी मम्मी को आपने खीर बनाते हुए देखा होगा, उस समय वो क्या क्या सामग्री उसमें यूज़ करती है, किस किस सामग्री का उपयोग करती है? एक तो दूध हो गया, और क्या क्या था? चावल, शक्कर। ठीक है, क्या था? दूध तो था ही, दूध के बिना खीर कैसे बनेगी? एक चावल हो गया, एक चीनी मतलब शक्कर। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके
इन्हीं सब का इस्तेमाल करके खीर बनाई जाती है। ठीक है, अगला क्या है? अगला है आपके परिवेश में कौन कौन से लोक देवी देवताओं की पूजा की जाती है। आपके परिवेश में मतलब आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कौन कौन से लोक देवी या देवताओं की पूजा की जाती है, आपस में चर्चा कर बताएं। आप सभी को आपस में चर्चा करनी है और बताना है। आप कमेंट में भी बता सकते हैं मुझे कि आपके क्षेत्र में, आप जहाँ पे रहते हो, कौन से लोक देवता को पूजा जाता है, ये बताना है। ठीक है, कमेंट करके एक बार जरूर बताना है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं बायतू का हूँ, बाड़मेर, राजस्थान के अंदर एक बाड़मेर जिला है, वहाँ के बायतू नामक क्षेत्र है, गाँव है वहाँ का रहने वाला हूँ। और हमारे यहाँ के लोक देवता का नाम क्या है? खेमा बाबा, सिद्ध श्री खेमा बाबा। उनकी तस्वीर भी आप देख रहे हो, ये अपने खेमा बाबा की तस्वीर है। ये मीराबाई की तस्वीर है जो कि इनकी धर्मपत्नी थी। ठीक है, खेमा बाबा भी गौ रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने भी गायों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, जीवन का त्याग किया। ठीक है, आप अपने लोक देवता के बारे में भी बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में, मुझे ये जरूर बताइएगा। ठीक है, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आप सभी को आपके पाठ्य पुस्तकों के संपूर्ण अभ्यास प्रश्नों का समावेश मिलेगा, यानी कि सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये बुक आप घर बैठे वाजिब दाम में ऑर्डर कर सकते हैं। और इस बुक में आपको सिर्फ अभ्यास प्रश्नों के समावेश नहीं, सॉल्यूशन नहीं, उसके अतिरिक्त भी आपको आपके अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तरी भी मिलेंगे, आपके अभ्यास के लिए भी सब कुछ दे रखा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको अपने नवोदय हो गया, मिलिट्री सैनिक स्कूल की भी तैयारी के लिए बेसिक जानकारी इसके अंदर दे रखी है। ठीक है, आपको बेसिक आपका अगर कमजोर है तो ये बुक जरूर खरीदें, ताकि आपका बेसिक एक बार के लिए अच्छा हो जाए। ठीक है, और ये बुक आप इस नंबर दे रखे हैं, इस पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा पाठमाला ऐप है, जिसको आप डाउनलोड करें। इसके अंदर आपको 1000 से भी ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो मिलेगी और आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी, तीसरी, चौथी और पांचवी की। ठीक है, आगे क्या है? जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? हमने अपने अध्याय में भी पढ़ा, एक नाम आया था जहार पीर, ऐसा नाम आया था ना। जहार पीर नाम के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? ऐसे कौन से लोक देवता थे जिनका एक और नाम था जहार पीर? ऐसे कौन थे? बाबा रामदेव थे, या फिर बाबू जी थे, या तेजा जी थे, या फिर गोगा जी थे? कौन थे? वो थे अपने गोगा जी। गोगा जी को जहार पीर नाम से भी जाना जाता है। इनके दो नाम है। ठीक है, एक गोगा जी के बारे में एक और प्रथा है, मतलब उनके आशीर्वाद या फिर गोगा जी जो है उनके बारे में एक और चीज़ प्रसिद्ध है, वो ये है कि अगर किसी को सांप या सर्प काट लेता है, सांप को आपने देखा ही होगा, कभी कहीं न कहीं देखा ही होगा, अगर वो किसी को काट लेता है, उसका जो जहर चढ़ता है ना, उसके जहर को अगर निकालना है तो इनके जो स्थान बने होते हैं, उनके मंदिर, वहाँ पे जो पुजारी जी होते हैं ना, वो उनके मुंह से ही उस जहर को खींच लेते हैं और वो ठीक हो जाती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग इसको अंधविश्वास भी कहते हैं और कुछ लोग इसकी तो मान्यता भी देते हैं। ठीक है, ऐसी मान्यता है गोगा जी के बारे में। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ एज ए जनरल नॉलेज। ठीक है, सामान्य ज्ञान। अगला क्या है? अगला है पाठ में आए इन शब्दों के अर्थ लिखें और वाक्य बनाएं। पाठ में ये शब्द आए थे, गोरक्षक, बलिदान, समर्पित,
जिज्ञासा। ये सारे शब्द अपने पाठ में आए थे, अपने अध्याय में आए थे। इन सबको लेना है एक एक करके। गोरक्षक के ऊपर एक वाक्य बनाना है। जैसे वीर तेजा जी गोरक्षक थे, गोरक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध है, ये वाक्य हो गया। बलिदान के क्या हो गया कि रामदेव जी, गोगा जी, करणी माता जी और तेजा जी, पाबू जी, पीगा जी, इन सब ने अपने जीवन का बलिदान दिया गायों की रक्षा के लिए। ये बलिदान के ऊपर एक वाक्य हो गया। अगला क्या है? समर्पित। सभी लोक देवताओं ने अपना जीवन समर्पित कर दिया गायों की रक्षा के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए और मानव कल्याण के लिए। ठीक है। आगे क्या है? जिज्ञासा। जिज्ञासा के ऊपर एक शब्द वाक्य बन सकता है। जैसे सुनील ने जिज्ञासावश पूछा सवाल, ये भी हो सकता है वाक्य, ये भी। ठीक है। अगले क्या है? अगला है, ये आपको मैंने अच्छे से बता रखे है इसमें कि इसके ऊपर वाक्य क्या क्या हो सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं। इसके बहुत सारे वाक्य भी बन सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है कि ये फिक्स है यही बनाना है, आपको अपने हिसाब से भी बनाने हैं। ये तो मैंने बनाए हैं कि गोरक्षक के ऊपर वाक्य कौन सा है कि गोगा जी को गोरक्षक के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी को गोरक्षक के रूप में पूजा जाता है, ये गोरक्षक के ऊपर एक वाक्य हो गया। अगला है बलिदान। बलिदान के ऊपर कौन सा है? देश की स्वतंत्रता के लिए वीरों ने अपना बलिदान दिया। आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो बलिदान के ऊपर एक वाक्य। जैसे आपका जो भी नाम है, मान लिया ए नाम है आपका, ठीक है, ए ने बी का टिफिन चुराया, टिफिन के प्रति अपना बलिदान दिया। ऐसा कुछ भी हो सकता है, मतलब तो जो भी आप बनाना चाहो। ठीक है। अगला क्या है? अगला है समर्पित। समर्पित के ऊपर एक वाक्य है, वह अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित है। आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। जैसे आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे एक और हो गया, श्रवण अपने काम के प्रति बिल्कुल भी समर्पित नहीं है, ये भी हो सकता है। मतलब समर्पित तो है, समर्पित के ऊपर एक वाक्य ये भी। ठीक है। अगला क्या है? अगला है जिज्ञासा। जिज्ञासा के ऊपर भी एक वाक्य हो सकता है, ये मैंने बनाया। बच्चों में नई बातें सीखने की बहुत ही जिज्ञासा होती है, नई उत्साह होता है उनमें, एक उत्साह होता है कि नई बातें सीखने को मिलेगी, अच्छा लगेगा। उनके अंदर वो जिज्ञासा होती है, एक्साइटमेंट कहे तो। ठीक है। आपके अंदर भी होंगी, नई चीज़ सीखने को मिलेगी, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, सीखते हैं। आप अपनी मम्मी से भी पूछते हो, पापा से, बड़ों से पूछते हो ना कुछ, ये कैसे हुआ, ये क्या है कोई भी नई चीज़ देखते हो, जैसे मोबाइल देख लिया, ये इसमें ये क्या है, आपको देखने की जिज्ञासा होती है ना। उसी प्रकार से जिज्ञासा के ऊपर भी आप अपने हिसाब से कोई भी वाक्य बना सकते हो। ठीक है। आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आप सभी को आपके पाठ्य पुस्तकों के संपूर्ण अभ्यास प्रश्नों का समावेश मिलेगा, यानी कि सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। ये बुक आप घर बैठे वाजिब दाम में ऑर्डर कर सकते हैं, और इस बुक में आपको सिर्फ अभ्यास प्रश्नों के समावेश नहीं, सॉल्यूशन नहीं, उसके अतिरिक्त भी आपको आपके अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तरी भी मिलेंगे, आपके अभ्यास के लिए भी सब कुछ दे रखा है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको अपने नवोदय हो गया, मिलिट्री सैनिक स्कूल की भी तैयारी के लिए बेसिक जानकारी इसके अंदर दे रखी है। ठीक है। आपको बेसिक, आपका अगर कमज़ोर है तो ये बुक ज़रूर खरीदें, ताकि आपका बेसिक एक बार के लिए अच्छा हो जाए। ठीक है। और ये बुक आप इस नंबर दे रखे हैं, इस पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा पाठमाला ऐप है, जिसको आप डाउनलोड करें। इसके अंदर आपको 1000 से भी ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो मिलेगी, और आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी, तीसरी, चौथी और पांचवी की। ठीक है। अगला देखें। अगला क्या है? अगला है अनुमान लगाइए। हमको अनुमान लगाना है क्या?
यदि मीरा के घर में गाय ना होती तो खीर बनाने के लिए दूध कहाँ से आता? यदि वो जो मीरा थी उसके घर में गाय थी इसलिए खीर तो बन गई। अब अगर उसके घर में गाय होती ही नहीं तो फिर खीर कैसे बनती ये बताओ। खीर बनाने के लिए दूध कहाँ से आता? आप बताओ चलो। शहरों में दूध कहाँ से आता है? अगर आप शहर के हो तो आपको मालूम ही होगा। शहरों में दूध कहाँ से आता है? डेयरी से, दुकानों से लाते हैं ना आप। कहाँ से? यदि मीरा के घर में गाय ना होती तो दूध बाजार से आता। अभी कहा ना, बाजार से लेके आते, दुकानों से, डेयरी से आता दूध। ठीक है, वही तो जिस प्रकार शहरों में आता है उसी प्रकार उनके घर में भी आता। अगला क्या है? आप पालतू जानवरों की देखभाल कैसे करते हैं? आपके घर में जो भी पालतू जानवर हैं उनकी देखभाल आप कैसे करते हैं? उनकी देखभाल के लिए आप क्या करते हैं? आपके घर में आपने कोई जानवर पाल रखा है, कोई भी हो गया, जैसे गाय हो गई, की देखभाल आप कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे, चारा दोगे, पानी दोगे, उसको चेक करोगे समय समय पर कि वो बीमार तो नहीं हो गई है। अगर वो बीमार हो गई है तो उसका इलाज। ठीक है, आजकल तो अस्पताल भी बन गए हैं पशुओं के भी। उनकी बीमारी का भी इलाज होता है, हर एक पशु पक्षी का इलाज होता है। हर जगह अस्पताल बन रखे हैं। ठीक है, आपके ग्रामीण क्षेत्रों में बन गए हैं, बड़े शहरों में भी बन गए हैं, सब जगह पशुओं के अस्पताल, पशु पक्षियों के अस्पताल बन गए हैं जिसमें आप उनका इलाज करा सकते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर है देख लेते हैं, क्या उत्तर है। उत्तर यह है कि हम पालतू जानवरों को समय पर खाना पानी देते हैं, साफ सफाई रखते हैं और बीमार होने पर इलाज करते हैं। हम क्या करते हैं? खाना पानी देते हैं, अभी हमने बात की। साफ सफाई रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और जब वो बीमार हो जाते हैं तब उनका इलाज कराते हैं। ठीक है, आप भी कराते हो ना उसी प्रकार। अब ये क्या है? शहरों में दूध की व्यवस्था कैसे होती है? अध्याय में हमने पढ़ा, शहरों में, गांव में तो ठीक है पशुपालन होता है तो दूध तो मिल जाता है। ठीक है, शहरों में पशुपालन होता नहीं है, फिर उनके दूध की व्यवस्था कैसे होती है? हमने पढ़ा, बाजार से होती है, दुकानों से आता है, डेयरी से आता है दूध, दो तबेले होते हैं बड़े बड़े, वहाँ से दूध आता है बहुत सारा, वही। ठीक है, क्या है? शहरों में दूध डेयरियों और बड़े तबेलों से आता है जहाँ गायें भैंसें पाली जाती है, जहाँ बड़े बड़े तबेले होते हैं जहाँ बहुत सारी गायें और भैंसें पाली जाती है एक साथ में। ठीक है, वहीं से बहुत सारा दूध भी आता है। वो दूध, उसी दूध को शहरों में अलग अलग जिनको भी आवश्यकता होती है उनकी आवश्यकता अनुसार उनको पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार शहरों में दूध की व्यवस्था होती है। आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आप सभी को आपके पाठ्य पुस्तकों के संपूर्ण अभ्यास प्रश्नों का समावेश मिलेगा, यानी कि सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये बुक आप घर बैठे वाजिब दाम में ऑर्डर कर सकते हैं, और इस बुक में आपको सिर्फ अभ्यास प्रश्नों के समावेश नहीं, सॉल्यूशन नहीं, उसके अतिरिक्त भी आपको आपके अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तरी भी मिलेंगे, आपके अभ्यास के लिए भी सब कुछ दे रखा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको अपने नवोदय हो गया, मिलिट्री सैनिक स्कूल की भी तैयारी के लिए बेसिक जानकारी इसके अंदर दे रखी है। ठीक है, आपको बेसिक, आपका अगर कमजोर है तो ये बुक जरूर खरीदें ताकि आपका बेसिक एक बार के लिए अच्छा हो जाए। ठीक है, और ये बुक आप इस नंबर दे रखे हैं इस पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा पाठमाला ऐप है जिसको आप डाउनलोड करें। इसके अंदर आपको 1000 से भी ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो मिलेगी, और आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी, तीसरी, चौथी और पांचवी की। ठीक है, अगला है, नीचे दो मुहावरे दिए गए हैं। हाँ भाई, दिए गए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दो मुहावरे दिए गए हैं। अब इन मुहावरों का क्या करना है? अपने साथियों से बातचीत कर इनके अर्थ का पता लगाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या करना है? अपने जो भी साथी है आपके साथ, आपका मित्र, आपका दोस्त, फ्रेंड्स से बातचीत करनी है और इनका अर्थ पता लगाना है।
इस मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है, ठीक है, और वाक्य का प्रयोग करना है। क्या जो भी अर्थ बनेगा के ऊपर ये वाक्य बनाना है पूरा, ठीक है। बनाते बनाते हैं, फिर अपन ही बना लेते हैं, फिर आप अपने साथियों के साथ और बना लेना वाक्य, ठीक है। अर्थ तो इसका एक ही निकलेगा, वाक्य आप और कितने भी बना सकते हैं। क्या है, पहला है दूध की, पहला मुहावरा क्या था, दूध की नदियां बहाना। इसका अर्थ हो गया बहुत सुख संपत्ति होना। दूध की नदियां बहाना मतलब आपके घर में बहुत ही धन होना, सुख होना, संपत्ति होना, वेल सेटल्ड फैमिली जिसको बोलते हैं। तो दूध की नदियां बहाना मतलब आपके पास बहुत ही सुख संपत्ति होना, ठीक है। इसके ऊपर आप ये वाक्य ये देख सकते हैं, राजा के समय में राज्य में दूध की नदियां बहती थी। राजा के समय में राज्य में दूध की नदियां बहती थी मतलब राजा के समय में राज्य में बहुत ही सुख संपत्ति थी, इसलिए दूध की नदियां बहती थी। अगला अगला मुहावरा है दूध का दूध पानी का पानी। ये मुहावरा सुना सुना लग रहा है आपको, नहीं? दूध का दूध हो गया, पानी का पानी हो गया। इसका अर्थ है सच्चाई और झूठ को स्पष्ट कर देना। दूध का दूध होना, पानी का पानी होना मतलब सच्चाई और झूठ को अलग अलग कर देना, उसको ही बोलते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। इसके ऊपर वाक्य क्या हो सकता है, आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। मैंने क्या बनाया है, न्यायाधीश ने दूध और पानी का पानी कर दिया। किसने? न्यायाधीश। जो कोर्ट आपने देखा होगा जहाँ न्याय होता है, उसमें एक न्यायाधीश आके बैठता है ना, जज। उसने क्या कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी मतलब न्याय कर दिया। तो सच था वो भी बता दिया और झूठ था वो दोनों एकदम स्पष्ट रूप से सामने आ गए। इसी का अर्थ क्या होता है, दूध का दूध और पानी का पानी, ठीक है। हमने दो मुहावरों के बारे में पढ़ लिया, अच्छे से उनको बारे में जान लिया कि वो क्या होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है। उनके ऊपर एक एक वाक्य देकर उनके उदाहरण भी देख लिए। आपको अपने हिसाब से उनके ऊपर वाक्य बनाने, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। अगला क्या है, अगला है नीचे दिए गए वाक्यों में वचन। नीचे जो भी वाक्य दिए हुए हैं, इन्हें दिए तो हुए ये वाक्य, 3 वाक्य दिए हुए हैं नीचे, ठीक है। वाक्य में वचन, जैसे वचन कौन से, एक वचन, बहुवचन। एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब अधिक, ठीक है। पहचाने और वचन बदलकर वाक्य लिखे। क्या करना है अपन को, जो वाक्य दिए हुए हैं उनके अंदर कौन सा वचन लगेगा। वचन मैं आपको बता दूं, एक होता है एक वचन, एक होता है द्विवचन, एक बहुवचन। हमको इसमें दिए हुए है सिर्फ 2 वचन। एक कौन सा, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन आपके आगे आएगा जो कि संस्कृत में है, इसमें नहीं है आपके, ठीक है। इसमें होगा भी तो आगे आएगा वो, लेकिन आपके अभी कोर्स में नहीं है। आपको एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ाया जाएगा। एक वचन का अर्थ है एक, जो कि एक ही है। जैसे आप हो गए, आपका नाम है सुनील, जैसे सुनील नाम मान लिया, सुनील खा रहा है, पी रहा है, ये एक वचन है क्योंकि ये एक ही है, ठीक है। बहुवचन में जैसे हो गया सुनील, श्रवण, लोकेश, तीनों मिलके खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं। ये बहुवचन हो गए क्योंकि ये 3 हो गए, ठीक है। ये ज्यादा हो गए मतलब एक से ज्यादा बहुवचन, और एक का मतलब है एक वचन, ठीक है। इनको, इन वाक्यों को पहचानना है कि ये कौन सा वचन है, इसमें कौन से वचन का प्रयोग हुआ है, और फिर इसके वचन को बदलना है। जैसे कोई एक वचन है तो उसको बहुवचन बनाना है और उसको वाक्य को बदल के लिखना है, ठीक है। पहला कौन सा है, पहला वाक्य है गाय खेत में चर रही है। गाय गाय खेत में चर रही है, खेत में चरेगी नहीं तो क्या आपके साथ, ठीक है। उसी प्रकार गाय खेत में चर रही है। अब इसमें कौन सा वचन होगा, गाय, एक गाय के बारे में बताया गया है। एक गाय है तो क्या होगा, एक वचन। ये क्या है, एक वचन है, ठीक है। अब एक वचन है, अब हमको क्या करना है, इसका वचन बदलना है। अब ये एक वचन है तो इसको बहुवचन बनाना है, ठीक है। बहुवचन में क्या होगा, ये गाय तो एक हो गया, गाय तो एक वचन है, गाय
एक सेकंड, ये सही लिखता हूँ। गाय, गाय खेत में चर रही है। गाय खेत में चल रही है तो ये एक वचन, क्यों एक गाय है। अब हो गया गायें, मतलब बहुत सारी गायें हो गई, बहुत सारी गायें खेत में चल रही है, ये हो गया बहुवचन। ठीक है, समझ गए आप। आगे हैं बच्चे दूध पीते हैं। बच्चे, बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चों के बारे में बताया गया है। आप वाक्य देख के समझ गए, एक के बारे में बताया नहीं गया। बच्चे का मतलब है बहुत सारे बच्चे, कितने भी हो सकते हैं वो तो। बच्चे दूध पीते हैं, ये कौन सा है, वचन है, ये बहुवचन है, क्योंकि ये एक से अधिक बच्चों के बारे में बताया गया है। तीसरा कौन सा है, मंदिर में दीपक जल रहा है। तीसरा वाक्य है मंदिर में दीपक जल रहा है। एक एक के बारे में बताया गया है, क्योंकि एक दीपक ही जल रहा है। इसमें बताया गया दीपक जल रहा है। इसमें बताया होता ना कि अगर दीपक जल रहे हैं तो वो बहुवचन हो जाता है, क्योंकि वो एक से अधिक के बारे में बताया हो सकता था। ठीक है, देखे फिर अच्छे से बता देता हूँ, ये लिखे लिखे। जैसे गाय खेत में चल रही है, ये वाक्य वचन कौन सा हो गया, एक वचन। अब इसका वाक्य क्या हुआ, बदला हुआ वाक्य क्या है, गायें। अभी हमने देखा भी था, गायें खेत में चल रही है। ठीक है, वचन बदल दिया ना, पहले एक वचन था अब बहुवचन हो गया। पहले एक गाय थी अब बहुत सारी गायें हो गई, इसलिए वो बहुवचन। ठीक है, अगले प्रश्न, अगले क्या है, बच्चे दूध पीते हैं। ये कौन सा वचन है, बहुवचन, मतलब बहुत सारे बच्चों के बारे में बताया गया है। अब इसका वचन चेंज करना है, बदलना है। कौन सा करेंगे, एक वचन करेंगे। एक वचन में क्या इसका वाक्य होगा, एक वचन में होगा बच्चा दूध पीता है। बच्चे, बहुत सारे बच्चों के बारे में बताया गया था, बहुवचन हो गया। बच्चा दूध पीता है, बच्चा एक बच्चे के बारे में बताया गया तो ये एक वचन हो गया। ठीक है, वाक्य बदल के हमने लिख दिया। चलते हैं अगले पे। अगला क्या है, मंदिर में दीपक जल रहा है। इसमें क्या है, मंदिर में दीपक जल रहा है, ये भी एक वचन है। सिर्फ एक दीपक के बारे में बताया गया है। अब इसके वचन को बदलना है, बहुवचन करेंगे। पहले एक वचन था, अब इसको बहुवचन करके लिखेंगे तो क्या आएगा, मंदिर में दीपक जल रहे हैं। ठीक है, बहुवचन करके हमने वाक्य को बना दिया है। इसी प्रकार आप और भी वाक्य ले सकते हैं जिसमें आप वचन को बदल के अपने वाक्य बना सकते हैं। ठीक है।